बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे MD 621 के फाइनल टर्म के लेक्चर्स। पहले तो आई एम सॉरी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो इस वजह से लेक्चर्स अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स मॉड्यूल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे हम अपने लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। बेसिकली 4 चैप्टर है हमारे पास, 2 हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे मिड टर्म में थे, और अब हमारा 3rd लेक्चर है। ये तकरीबन चीज़ें कुछ सेम ही होंगी, कुछ नई चीज़ें हैं और कुछ वही जो हमने अपना पीछे पढ़ी हैं टर्म्स अपने सीक्वेंस और सीरीज़ के लेक्चर्स में। इंशाल्लाह वही कुछ चीज़ें होंगी जिनको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम हमारे पास है कंटिन्यूटी। अब हम कंटिन्यूटी रियल एनालिसिस में हर तरह से देखेंगे। फंक्शंस की कंटिन्यूटी देखेंगे, लिमिट्स की कंटिन्यूटी देखेंगे, और मजीद इसी तरह के टॉपिक्स जो भी हमारे रियल एनालिसिस में है। ये बेसिकली जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें हम कैलकुलस और जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर जो है वो हमारे पास कैलकुलस की जो चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे प्रूव की हैं, यानी कि लिमिट्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हमने फॉर्मल वे में देखा था कि डायरेक्ट जो है वो हमारे पास एक लिमिट दी हुई है और उस लिमिट को हमने डायरेक्ट अप्लाई कर देना और हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि कुछ चेंजिंग्स होंगी, कुछ हम इनफॉर्मल वे में डेफिनेशंस देखेंगे कि किस तरह से हम रियल एनालिसिस में हम किस तरह से चीज़ों को लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, y = f(x), ठीक है। यानी कि कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ होता है, यानी कि एक हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बनेगा। फंक्शन मीन के 2 चीज़ों के दरमियान में एक हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा कि हमारे पास एक चीज़ है, एक हमारे पास नंबर है, वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर कोई ऐसा काम कर रहा है और उससे फिर हमारे पास न्यू चीज़ बन रही है, ठीक है। यानी कि फर्ज कर लें कि आप जो है वो 2 × 3, तो जो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है वो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है। एक चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं 2 और 3 के दरमियान में, और उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से हमारे पास एक नया नंबर आ रहा है जिसको हमने कहा कि वो हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। रूल f that assign to each member of a non-empty set D unique member of a y is the function from D to y, ठीक है। वही बात है कि हमारे क्या है कि हमारे पास एक बेसिकली रूल होता है कि हम एक फंक्शन के एक जो हमारे पास नंबर दिया हुआ होता है उसके मेंबर्स को हम दूसरा जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको हम वैल्यूज असाइन करते जाते हैं, और वहां से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट चीजें निकलती जाती हैं। उसके अलावा हम फंक्शंस की डोमेन्स और रेंज को फाइंड करते हैं। अब डोमेन और रेंज जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, जिस सेट के मेंबर को वो एक यूनिक नंबर जिसको हम असाइन करते हैं ना, उस सेट को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस सेट के मेंबर को एक यूनिक नंबर हम असाइन करते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और जिस सेट के मेंबर पर हम मैप करवा रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं या रेंज कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस फर्ज करें यहाँ पे देख ले, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास क्या है, एक डोमेन है। अब जो इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन है और जो राइट हैंड साइड पे होगी वो हमारे पास क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी। यानी कि इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज हम f(x) के ऊपर पुट करते जा रहे हैं और वहां से हमारे पास क्या आती जा रही है, वैल्यूज आती जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या, रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ द रियल वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर द बोथ सबसेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। यानी कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ आप देखते जाइएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी साथ साथ ही हम उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि फिर अलग से हमें उनके लिए ना बनाना पड़े लेक्चर। तो रियल वैल्यू फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, रियल वेरिएबल के वो फंक्शंस होते हैं जिनके डोमेन और रेंज जो है वो क्या हो, सबसेट हो रियल नंबर के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे एग्जांपल है, इनको फंक्शंस को इसने कंसीडर किया और इसकी डोमेन्स को, रेंज को फाइंड किया है। अब रेंज जो है वो आप किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे f(x) = x² है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनकी जो डेफिनेशन है वो हम एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, इसको एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में हम लगाएंगे। यानी कि -∞ to +∞, आपको याद हो तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये हमारे पास क्या नंबर होते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर होते हैं, जो कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो कोई नंबर नहीं होते, लेकिन हमें बहुत बड़ा नंबर और बहुत छोटा नंबर हमें से डिनोट करते हैं कि अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो वो कोई बहुत बड़ा नंबर है और अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है तो वो कोई बहुत छोटा नंबर है, ठीक है।
है। तो सबसे पहले हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर, तो इसकी रेंज हमारे पास आई है 0 to इन्फिनिटी। 0 से हमारा क्लोज्ड इंटरवल और इन्फिनिटी हमारा ओपन इंटरवल है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये इन्फिनिटी टाइम तक हमारा जो है ना वो चलता जाएगा। ठीक है, इसकी कोई बेसिक अलग से इस तरह की डेफिनेशन नहीं है एग्जैक्ट, बस यही है कि ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये रेंज अब किस तरह से फाइंड करते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आप रख लें 0 के, और देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट्स मीन कि उसकी जो लिमिट्स है वो क्या होंगी, आपके पास 0 to इन्फिनिटी तक जाएंगी। उसके बाद साइन एक्स है, अब साइन का और कॉस का तो आपको पता ही होगा कि इनकी रेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है -1 to 1, तो ये दोनों साइड से क्लोज्ड इंटरवल में हम इसको लिख देंगे। उसके बाद ई ऑफ एक्स है, ई ऑफ एक्स में देखें तो सॉरी एच एक्स जो है वो इक्वल टू किसके, ई एक्स के, तो उसको अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू में रखें तो वहां पे इक्वल टू 0 के रखें तो ई की पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देन दोनों की जब बेसिस जो है वो सेम हो जाएंगी, तो देन उसकी रेंज हमारे पास क्या बनती है 0 to इन्फिनिटी, और ये दोनों साइड से ओपन इंटरवल है। ठीक है, यानी कि ओपन इंटरवल इस तरह से है कि अब हम जो है वो इसकी नेगेटिव वैल्यूज की तरफ भी हम जा सकते हैं, यानी कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं और 0 से राइट हैंड साइड के ऊपर भी हम इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे मजीद बस उन्हीं चीजों को एक्सटेंड किया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आगे कहते हैं कि नेक्स्ट साथ में मैंने मॉड्यूल्स भी मेंशन कर दिए हैं, बस आपकी कंफ्यूजन के लिए, अगर कोई क्विज वगैरह हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, तो हम बस डायरेक्ट जो है ना वो चीजों को देखते जाएंगे कि क्या क्या हमारे पास है। बेसिकली एक ही चैप्टर है ना, तो पूरे चैप्टर में अलग अलग से इस तरह हर चीज को बताना कि ये फलां चीज और ये, तो उस चीज का फायदा नहीं है, तो हम डायरेक्ट चीजों को लिंक करते जाएंगे और आगे स्टडी करते जाएंगे। अब कहते हैं कि अगर डी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी हो, यानी कि दो हमारे पास फंक्शन और उनका हम इंटरसेक्शन ले और वो नॉट इज इक्वल टू 5 हो, देन एफ प्लस डी एंड एफ माइनस डी एंड एफ जी आर डिफाइंड ऑन डी एफ इंटरसेक्शन डी जी बाई, यानी कि अगर दो हमारे पास फंक्शन और उनके ऊपर हम इंटरसेक्शन ले तो और उनके ऊपर डिफरेंट हम ऑपरेशंस अप्लाई करें, लाइक उनको प्लस करें, उनको माइनस करें और उनको मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें, तो देन हमारे पास क्या फंक्शन आते हैं। सिंपल है, एफ प्लस जी इंटू एक्स है, तो इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो दोनों के ऊपर अलग अलग एक्स अप्लाई हो जाएगा, माइनस करेंगे तो दोनों के ऊपर एक्स अप्लाई हो जाएगा, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड डिवाइड करेंगे तो दोनों जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जो लास्ट टर्म है इसमें क्या होगा कि आपका जो जी ऑफ एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इनके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वो फिर इन्फिनिटी के ऊपर चला जाता है, और डिवीजन बाय 0 हमारे पास अलाउ भी नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है एफ ऑफ जी इन टू एक्स, यानी कि ये सारे जो हमने फंक्शन पढ़े हैं ना, इन सारे फंक्शंस को हमने क्या करना है, ये जो एग्जांपल हमें दी हुई है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है इनके ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। सबसे पहले हमने इनकी जो रेंजेस है ना वो हमने फाइंड कर ली है। डी एफ की जो रेंज हमारे पास बनी है -2 to 2, कैसे बनी है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू रखा, 0 के अंडर रूट को खत्म किया, एक्स के दूसरी साइड पे जाएगा, दोनों साइड के ऊपर हम अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सॉरी जो इसकी रेंज हमारे पास आई है वो क्या आई है, वो हमारे पास -2 से 2 आई है और क्लोज्ड इंटरवल में। इसी तरह से जो हमारा जी ऑफ एफ है उसमें जब हम इस जी ऑफ एक्स है उसमें जब हम इसका निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आई है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसकी जो हमारे पास डोमेन निकले वो क्या निकलेगी, 1 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी तो आपको पता ही है कि ओपन इंटरवल है, तो उसको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके ऊपर इसको ऐड भी कर सकते हैं, इसको माइनस भी किया, जैसे कि हमने ये फंक्शंस देखे ना, इन फंक्शंस के अंदर हमने एफ ऑफ जी को भी ऐड किया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और देन इन दोनों को हमने डिवाइड की फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, बस ये चीज थी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी हमारे पास वो है जी लिमिट्स का टॉपिक। ठीक है, लिमिट्स को अब हमने काफी लंबा चौड़ा करके लेके जाना है और काफी सारा लिमिट्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिट्स को हम जो है वो स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं, यानी कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लिमिट्स हम पढ़ते ही क्यों, लिमिट्स की क्यों जरूरत पेश आती है, जबकि हम फंक्शंस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं, यानी कि
किसी पॉइंट के ऊपर वो डिफाइन नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहे हैं, यानी कि कोई एग्जैक्ट इनका सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो हम इन फंक्शंस के क्लोज तरीन अगर चले जाएं तो देन इन फंक्शंस का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। यानी कि अब उन फंक्शंस के क्लोज हम कैसे जाएंगे, हम लिमिट्स को पुट करके जाएंगे, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज कि कोई भी एक फंक्शन है, वो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो डिवीजन बाय जीरो आ जाता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, जीरो और जीरो आ जाता है, या कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड हो जाता है, तो इट्स मीन कि वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का अगर बिहेवियर कोई किसी फंक्शन का होता है डायरेक्ट एवेल्युएट करने से उसको, तो देन हम लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अगर हम इस फंक्शन के ऊपर कोई लिमिट पुट करके इसके करीब जाने की ट्राई करें, यानी कि इस फंक्शन के जो सोल्यूशन है, एग्जैक्ट सोल्यूशन उसके करीब जाने की, यानी कि उसका अप्रोक्सीमेशन निकालने की ट्राई करें, तो देन हमारे पास जो है वो इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, या इस फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा, उसको हम स्टडी करने के लिए लिमिट्स को स्टडी करते हैं। और लिमिट्स फिर आगे उसमें हम जो है वो कैलकुलस को और डिफरेंशिएशन को स्टडी करते हैं। और इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो हमारे पास टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम होता है और फिर हमारे पास एरिया प्रॉब्लम होता है। टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास एक लाइन है, जैसे कि यहाँ पे देखें, इस ग्राफ में देखें, टेंजेंट लाइन हमारे पास लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सेकंड लाइन होती है। अगर कोई भी ग्राफ जो है वो दिया गया हो तो उसके जो हमारे पास पॉइंट होते हैं उसको मिलाने के लिए जो सेकंड लाइन हम जो लाइन यूज होती है, यानी कि फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन दी हुई है जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास एक कर्व दी हुई है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्यूब जो है ना वो लाइन ड्रा की है, ठीक है। अब इस क्यूब लाइन को ड्रा किया और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ना, ठीक है, इनको मिलाने के लिए अब इस लाइन को, इस कर्व को और इस लाइन को, जो दो पॉइंट्स मिला रहे हैं ना, इस लाइन को हम सेकंड लाइन कहेंगे। देन क्यू जब नेक्स्ट मूव करेगा तो यहाँ पे हमारी सेकंड लाइन बन जाएगी, क्यू इसी तरह से मूव करता रहेगा और हमारी जो सेकंड लाइन है वो हमारी बनती जाएंगी, ठीक है। और इन सारी लाइंस को मिलाने के लिए जो हम लाइन यूज करेंगे वो हमारी कौन सी लाइन होगी, वो हमारी सेकंड लाइन होगी, ठीक है। अब जो है ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक कर्व और इसके नीचे ये सारा हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब एरिया को जो है वो हम पीसेस में डिवाइड करते हैं। जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पीसेस थे और जहाँ पे ये जो खाली स्पेस आपको नजर आ रही है, इट्स मीन कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसमें एरर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको n टर्म्स तक ले जाए, यानी कि अप टू इन्फिनिटी तक ले जाए, तो देन हम इनका एरिया जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसमें जो एरर है वो हमारे पास कम से कम आएगा, तो हमारा जो फंक्शन होगा उसका बिहेवियर हम मजीद इजीली ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने कहा है कि एक्समाइन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स वैल्यू क्लोजर टू 2, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, क्लोजर टू 2 है। अगर इस फंक्शन में हम जो है वो 2 पुट करें, लिमिट पुट करें, तो हमारे पास जो है वो आ जाता है 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि ये फंक्शन तो डिफाइन है। अब इसको जब हमने प्लॉट किया तो हमने देखा कि जो हमारे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किसके करीब आ रही है, वो हमारे पास 3 पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जो इसकी हमारी वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो इट्स मीन कि हमारे पास इस तरह का फंक्शन भी हो सकते हैं कि जो एग्जैक्ट तो डिफाइन नहीं होते, खुद डिफाइन नहीं होते, लेकिन अगर हम उनको प्लॉट करके चेक करें तो देन हमारे पास कोई ना कोई, यानी कि उसके क्लोजर वैल्यू किसी वैल्यू को ले लें और फिर हम उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करके देखें तो हमें कोई ना कोई उसका सोल्यूशन जो है वो निकल आता है। अब देखते हैं कि लिमिट की इनफॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास क्या है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। If the limit of f of x can be made as closer as we like, यानी कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो हमारी लिमिट्स हैं उनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, उसको हम L कह दें by taking the value of x sufficiently closer to a, यानी कि कोई भी एक वैल्यू हम ले लें, यानी कि क्लोजर ए के क्लोजर हो लेकिन इक्वल टू ए ना हो, यानी कि अगर ए की वैल्यू जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास उसका सोल्यूशन कुछ और आ रहा है और उसके क्लोजर हमने कोई वैल्यू ले ली है, तो देन हम उसको इस तरह से राइट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, और या फिर हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो बस ये सिंपल वही डेफिनेशन, वही आपके पास हैं एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे इसकी लिमिट दी हुई है, इसको अगर हम पुट करें तो देन हमारे पास यहाँ पे बस इसका बेसिक सा सोल्यूशन आ जाता है, यानी कि इसके दोनों साइड के ऊपर हम जो है वो मूव कर सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे भी इसकी राइट साइड पे भी जो भी हमारे पास फंक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इसकी लिमिट्स हमारे पास क्या होंगी, आपको पता होगा, आपने ये फंक्शंस पढ़े होंगे कि हमारे पास जो इस तरह का सोल्यूशन आता था तो हम उसको लिखते थे कि वो 1 की इक्वल है। आपको अगर याद
याद हो तो आपने FSC में पढ़ा होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जिनका एंगल जो है वो सेम करते थे और हम उसके डिनोमिनेटर पे भी सेम करते थे और देन हम लिखते थे कि वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो अगर डायरेक्ट हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 जो है, और 0 से डिवीजन तो मैथ में पॉसिबल नहीं है, वो तो एरर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि हम इसको ग्राफ के थ्रू अगर हम ड्रा करें इसको तो देन हमारे पास ये किसके इक्वल आती है, हमारे पास 1 की इक्वल आ जाती है। और एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन नहीं होता है x इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि 0 के हम लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकते हैं, राइट साइड पे भी मूव कर सकते हैं। इसका हमने ग्राफ ड्रा किया तो हम दोनों साइड पे मूव करके देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्लोजर टू 1 आ रही है, ठीक है। यानी कि जो 0 है उसको अगर हम ड्रा करके देखें तो देन हमारा जो साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो क्या आ रहा है, क्लोजर टू 1 आ रहा है। तो इट्स मीन कि हमारा ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है x मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय x है, x मोड डिवाइडेड बाय x है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो लिमिट्स है वो क्या होंगी हमारे पास, जो इसको हम देखें दोनों साइड पे तो यहाँ पे नेगेटिव भी जा रही हैं और पॉजिटिव भी जा रही हैं। इनको हम आगे मजीद जाके इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, लेकिन फिलहाल ये कि जब हम इसकी इक्वेशन में पुट करें तो यानी कि जब हम पॉजिटिव कोई नंबर पुट करेंगे क्लोजर टू 0 पॉजिटिव पुट करेंगे तो देन हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव लिमिट आएगी। जब हम नेगेटिव पुट करेंगे तो मोड में जाके वो क्या हो जाएगा, उसकी जो हमारे पास आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इट्स मीन के यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो दोनों साइड पे मूव करेगा, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल डेफिनेशन क्या लिमिट की, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जो है वो रियल एनालिसिस में पढ़नी है। अभी तक तो हमने वो चीजें पढ़ी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास क्या लिमिट्स की, कि अब हमने अप्लाई क्या करना है। दो चीजें हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, एक तो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे पास एप्सिलॉन था, और अब हम साथ में इसके साथ जो है वो एक ऑपरेटर जिसको हम जो है वो सिग्मा स्क्वायर कहते हैं उसको भी हमने साथ में इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। तो देखें यहाँ पे वी से दैट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस द लिमिट, तो हम उसको इस तरह से डिफाइन किया जो हमने पीछे पढ़ा। अब जो है वो डिफाइन ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड, जिसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिलीटेड नेबरहुड का, ऑफ एक्स नॉट एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयर इज द सिग्मा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ठीक है। अब इसको क्या होगा, जो इसकी लिमिट्स है ना जो हमारे पास इसके राइट साइड पे होगी ना, आगे जिस तरह से हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ना इस डेफिनेशन को लेके, वो आपने यही करना होगा कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ होगा ना उस फंक्शन में से जो उसकी राइट हैंड साइड होगी उसको बस माइनस कर देना है दोनों साइड के ऊपर, देन लेस देन इक्वल टू वो एप्सिलॉन आ जाएगा, एंड देन आपने साथ में इसका जो सिग्मा है इसको भी इंट्रोड्यूस करवा देना है जो आपके पास ये सिंबल यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशंस याद रखनी है दोनों, यानी कि जो भी एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एल मतलब कि जो भी यहाँ पे आपके पास फंक्शन होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा जो भी होगा उसको आपने लिखना है, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, एंड देन वो ये जो कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी कि जो इसका डिलीटेड नेबरहुड है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा के होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लें, फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वेयर सी बिलोंग टू रियल नंबर्स शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स नॉट। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट होगी वो हमारा क्या होगा, फंक्शन में से माइनस हो जाएगा, तो वो हमने कर लिया। देन जो एफ ऑफ एक्स था वो किसकी इक्वल है हमारे पास, वो हमारे पास है जी सी एक्स नॉट के इक्वल, तो हमने वो लिख लिया सी एक्स माइनस सी एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने सी को कॉमन लिया एक्स माइनस एक्स नॉट, तो सी नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इट्स मीन कि एफ ऑफ एक्स माइनस सी एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन है जो भी हमने डिस्कस किया, और अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इट्स मीन कि एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, वो आपके पास लेस देन सिग्मा आ जाएगा। वैसे सिग्मा इज एनी रियल नंबर सच दैट जो सिग्मा है वो बिलोंग करना चाहिए, फॉल करना चाहिए, वो हमारा 0 से जो है वो उसका क्या होना चाहिए, लेस देन, एंड वो हमारे पास जो उसका सोल्यूशन है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा ओवर सी मोड जो है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो उसकी एग्जांपल थी उसका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसकी डिफरेंट कंडीशंस इसके ऊपर हम अप्लाई करके डिफरेंट कंडीशन इसमें हम होल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल हमने प्रूव करनी है x अप्रोचेस टू 2 है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 है। अब जो है वो हमने जो कैलकुलस में इसकी डेफिनेशन देखी थी वो तो हमने यही देखी थी कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लिमिट को पुट करें 3 इंटू 2 6 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कैन प्रूव दैट के जे इसके इक्वल है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अब अपने डिफरेंट जो है वो चीज अप्लाई करनी है और ये अपने खुद करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से जैसे हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व की है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को जैसे हमने सॉल्व किया
एफ ऑफ एक्स माइनस सी एक्स नॉट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा। देन एफ ऑफ एक्स माइनस वन आएगा तो जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स आपका इसकी इक्वल होगा 3x माइनस 5 के, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस इंटू 1 मोड में आ जाएगा दोनों। देन आप एक 3 को कॉमन ले लेंगे, जिसको भी कॉमन लें, और बिल्कुल सिंपल इसी तरह से यही सिचुएशंस को अप्लाई करते हुए एक दफा वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा और दूसरी दफा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, और शो करना है हमने कि एक्स अप्रोचेस टू इनफिनिट 0 है एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि एफ डिफाइन नहीं है जब हमारे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि जो है वो एक्स का मोड अगर इन दोनों के दरमियान में लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, साइन की फॉर्म है, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक एंगल उसमें आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि साइन और कॉस की जब हमारे पास बात आती है तो देन हम 0 को उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। हमें पता है कि इनकी जो डोमेन है वो हमारे पास लाई करती है बिटवीन, रेंज है वो -1 to 1 के दरमियान में लाई करती है। तो इट्स मीन कि अब हम जो इसका फंक्शन होगा जो एक्स नॉट है वो इक्वल टू 0 तो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो नजर आ रही होगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है जब एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा, लेकिन ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास क्या है, -1 to 1 हो इन एवरी नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन, यानी कि एक्स हमारे पास एक ओरिजिन है हमारे पास 0, लेकिन उसके जो लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी वो हमारे पास क्या करेंगी, -1 to 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनिकनेस ऑफ द लिमिट, हमारे पास थ्योरम है, इफ द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, यानी कि अगर जो है वो इस तरह की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इट्स मीन कि वो यूनिक है। इसका प्रूफ बेशक आप स्किप कर दी, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन एक ये है कि जब हम लिमिट्स को, जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आता है तो दो लिमिट्स होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन। और अगर इस तरह का कोई फंक्शन आता है तो देन उसकी जो दोनों लिमिट्स है ना, जो दोनों लिमिट्स आती हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रही है, राइट हैंड साइड से भी आ रही है, तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास यूनिक और उन दोनों को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, ये सिंपल सी चीजें, इनको आपने खुद डिस्कस कर, बस स्टडी कर लेना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर x अप्रोचेस टू x नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, L1 के होगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट g ऑफ x किसके इक्वल है, L2 के इक्वल है। तो ये वही फंक्शन है जो हमने डिस्कस की है, जस्ट जो f और g है ना उनकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, L1 और L2 आ जाएगा। ये सेम चीजें अगर आपको थोड़ा सा आप रिव्यू करें कि आपने अपने पिछले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 2 में भी ये चीजें आपने डिस्कस की, सीक्वेंस और सीरीज के लिए, जिसमें a प्लस बी, a माइनस बी, वो चीजें हमने डिस्कस की थी, सेम वही चीजें हैं, जस्ट यहाँ पे बस लिमिट्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आगे इन सब का प्रूफ दिया हुआ, यानी कि ये जो हमने डिस्कस किए ना, ये जो चारों पांचों पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आगे डिटेल में इनकी प्रूफ दी हुई है, बेशक इनको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जाम्पल दी हुई है, लिमिट 9 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब इसको हम जो है वो डिफरेंट तरह से सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे और इसको प्लस करके भी देखेंगे एंड देन इसको जो है वो डिवाइड करके भी देखेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास है ना, ये चीजें, ये फंक्शंस हैं, इन्हीं को हमने क्या किया, अप्लाई किया अपनी इस एग्जाम्पल के ऊपर। तो क्या है, अगर सी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट हो तो देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट सी इक्वल टू C1 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई करके मतलब इस फॉर्म में लिख लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम ले तो हमारे पास दोनों के ऊपर हमने लिमिट्स अप्लाई की, डायरेक्ट हमने अब लिमिट अप्लाई की है, तो हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास 5 आंसर आया। देन हम x प्लस 1 को लिया, उसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 आंसर आ गए, ठीक है। यानी कि दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिए, अब हमारे पास क्या आंसर है, एक का 5 आंसर है, एक का 3। तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन में जब हम पुट करें लिमिट्स को तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5/3 आ जाता है, और इनमें अगर पुट करें दोनों में तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। फिर आगे आपके पास क्वेश्चन है इसी तरह का, आपके पास साइन जो है वो इंक्लूड हो गया। अब इसमें आपने जो है ना, ये डेल्टा, इसको डेल्टा भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहे, बस इसको याद रखने के ये आपका सिंबल है जो आपका यूज हुआ है इनफॉर्मल डेफिनेशंस में, ठीक है। 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू ये सिग्मा एंड इक्वल टू जो है वो आपके पास आ जाएगा
एप्सिलॉन ओवर 2, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास है ना, जो इसकी डोमेन है, इसको अपने याद रखना है, जो फंक्शन में आपको दी गई होगी। अब फिर वही बात के जो अगर आपके पास ये इंक्लूड हो गया है, साइन हो गए, तो इट्स मीन के इसकी जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट करेंगी -1 to 1 के दरमियान। इसकी जो लिमिट्स है वो आपकी 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो वही बात यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर दी गई है कि इसकी जो लिमिट्स है वो यहाँ पे हमारे पास डिफाइन ही नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पे हम आ जाए तो यहाँ पे अब पीस वाइज जो है वो इसने हमें करके दिखा दिया है कि अगर x+1 होगा तब होगा जब आपका क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 जब आप रखेंगे तो आपकी लिमिट क्या आएंगी, x+1, और अगर इनकी वो पॉजिटिव आएंगे, और अगर आपकी लेस देन x आप रखेंगे तो देन आपको क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर दोबारा से वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की एग्जांपल वही दे दी गई है यहाँ पे। अब हम देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि वन साइडेड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उनको अब देखेंगे हम कि दोनों साइड पे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिट्स भी हमारे पास इस कुछ फंक्शंस की आ सकती हैं। तो वन साइडेड लिमिट कहते हैं कि एफ एक्स अप्रोचेस द लेफ्ट हैंड लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, यानी कि अगर लेफ्ट साइड से जो है वो हमारे पास कोई फंक्शन बना रहा हो, उस साइड से हमारे पास कोई लिमिट्स आ रही हो, तो देन हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपने याद रखनी है, टर्म्स जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, और ऊपर आपको नेगेटिव का साइन दिख रहा होगा, इट्स मीन कि ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड से। अगर यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट के ऊपर पॉजिटिव है तो इट्स मीन कि वो आपका क्या है, राइट हैंड साइड से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है। और इसी तरह से अब हम इसको जो है वो ओपन इंटरवल ए इंटू एक्स नॉट इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सिग्मा और एप्सिलॉन को यूज करते हुए। इसको भी सिंपल उसी तरह से जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जो हमने फॉर्मल डेफिनेशन इसकी देखी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड एक्स माइनस सिग्मा इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब ये राइट हैंड साइड से इसकी लिमिट्स आएंगे तो देन इसकी ये फॉर्म बनेगी, और फिर इसी तरह से सिग्मा और एप्सिलॉन को यूज करते हुए हम इसकी ये डेफिनेशन भी बना लेंगे, ठीक है। देन आगे एग्जांपल है हमारे पास दोबारा से जो है वो हमारे पास साइन एक्स का फंक्शन जो है वो इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे अब आपके पास जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, आपके पास माइनस एक्स इंटू 1/x, ये जो फंक्शन था ना, अगर हमारे पास क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, तो देन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स एंड साइन 1/x आ जाएगा। एंड साइन इसकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो जी ऑफ एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इट्स मीन कि जब इस तरह की कंडीशन आ गई तो देन इसके ऊपर दोबारा से हम वो लिमिट वाला फार्मूला एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यानी कि जो यहाँ पे जी ऑफ एक्स है तो इट्स मीन कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स ही यूज होगा। माइनस इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड एक्स इंटू 1/x इसको भी मोड की फॉर्म में हमने लिख लिया, एंड इज लेस देन इक्वल टू एक्स का मोड एंड इज लेस देन एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन लाई करता है, जो एक्स है वो लाई करेगा बिटवीन एप्सिलॉन एंड 0, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट्स आएंगी वो हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 0 आई थी। अब हम देखेंगे कि अगर हम एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के पुट करते हैं तो देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 + x इंटू साइन 1/x, ठीक है, ये आता है। तो इट्स मीन कि अब हमारे पास जो साइन की वैल्यू वो लाई करेंगे बिटवीन -2 से 2 तक, ठीक है। इनके पहले हमने जो अकॉर्डिंग फंक्शन पे डिपेंड करता है ना कि हमारे पास क्या, अगर हम पॉजिटिव जो है वो वैल्यू रखेंगे तो वो 2 आ जाएगी, 2 की क्लोजर आ जाएगी या 2 आ जाएगी, और अगर नेगेटिव रखेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएंगी, नेगेटिव में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है √x इज इक्वल टू 0। इसको बस बेशक स्किप कर दें, अगर करना है तो सिंपल इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, f इंटू √x माइनस 0 हो जाएगा एंड इज लेस देन एप्सिलॉन। एंड सेम इसी तरह से आपका जो x है उसका आपने उसको अपने मोड में डिफाइन कर लेना है, और आपका जो सिग्मा है वो भी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसको बस इसकी टर्म आप याद रख लेंगे, ये किसकी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सेम इसी तरह से ये कुछ टर्म्स आपके पास जब आपकी राइट हैंड लिमिट होंगी तो ये जो टर्म है इक्वल टू 1 की होगी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो ये टर्म आपकी -1 की इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है, अ फंक्शन f हैज अ लिमिट एट x नॉट इफ एंड ओनली इफ इट हैज लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एट x नॉट एंड दे आर इक्वल, ठीक है। यानी कि कोई फंक्शन जो है वो आपके पास एक फंक्शन है और उसकी कोई लिमिट है, वो कब एग्जिस्ट करेंगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। मतलब इस तरह की सिचुएशंस भी आ सकती हैं कि अगर दोनों साइड से जो है वो लिमिट्स इक्वल एक ही नंबर पे होंगी, जस्ट उसमें क्या होगा, साइन का फर्क होगा कि एक साइड पे पॉजिटिव 2 होगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव 2 होगा। एक साइड पे पॉजिटिव 3 है तो दूसरी साइड पे आपका क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी लिमिट्स है, हमारे पास लिमिट एट इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास क्या हो सकता है कि कोई एक ऐसा फंक्शन हमें दिया हुआ हो सकता है कि उसकी जो लिमिट्स है वो हमने अप्लाई ही इन्फिनिटी तक करनी है, ठीक है। यानी कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, आगे हम डिफाइन करेंगे। एक हमारे पास ऐसी लिमिट होती है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी होती है, और एक हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स होती हैं। अभी मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ कि लिमिट्स एट इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ना वो ही इन्फिनिटी में उसके ऊपर जो अपने लिमिट्स
लिमिट्स अप्लाई करनी है वो दी हुई आपको इन्फिनिटी में है, ठीक है, आपने इन्फिनिटी ही अप्लाई करना है। और कुछ इस तरह के फंक्शंस होते हैं कि उन फंक्शन के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं कोई भी दूसरा नंबर यानी कि 1 2 3 4 कोई भी लिमिट उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो देन उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी में आ जाता है, तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लिमिट्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। तो कहते हैं कि if f is defined on the interval a to infinity and f of x approaches the limit l as x approaches to infinity and we can write, इसको हम इस तरह से फिर लिख सकते हैं, और epsilon is greater than 0 और there is a number बीटा। अब यहाँ पे एक नया नंबर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि बीटा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, जो x हमारा होगा ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा के होगा। अच्छा, इसका ग्राफ देख लें कि वैसे तो हमारे पास जो कर्व है वो किसी भी तरह से हमारे पास चलती आ रही है, अप डाउन होती जा रही है, लेकिन कोई एक नंबर जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा आ जाता है। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद कोई एक नंबर बीटा आ जाता है तो फिर जो हमने इंटरवल डिफाइन किया वो होगा, यानी कि जो हमने पीछे डिफाइन किया था l प्लस एप्सिलॉन एंड l माइनस एप्सिलॉन, जो हमने लिमिट्स डिफाइन की थी इनके उसके नेबरहुड्स को डिफाइन किया था। l हमारे पास एक लिमिट है, उसके एक साइड पे उसकी माइनस में लिमिट्स होंगी, एक साइड पे नेगेटिव लिमिट्स होंगी, ठीक है। तो पहले तो उसका जो कर्व हमारे पास बन रही है वो अप डाउन होती जा रही है, लेकिन जब कोई एक नंबर हमारे पास बीटा आ रहा है तो फिर उस बीटा के जो उसके हमारे पास ना इंटरवल डिफाइन किया हुआ उसके अंदर ही हमारा जो आंसर है वो मूव करेगा, उसके आउट नहीं हो सकता, और एट द एंड हमारा आंसर इतना क्लोजर हो जाएगा कि एग्जैक्ट बीटा तो नहीं आएगा लेकिन उसके करीब तरीन हमारा सोल्यूशन जो है वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह की लिमिट्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिमिट्स कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल्स हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड जी एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स मॉड 1 प्लस एक्स और एच ऑफ एक्स आपको दिया गया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को लिए, फर्स्ट वाले फंक्शन को लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 है, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है ना उसको हमने जस्ट लिया है एज अ लिमिट्स को डिफाइन करने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 ओवर एक्स के, या सिंपल आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो 1 जो है यहाँ पे एक जो इसकी टर्म है ना उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू मोड 1 ओवर एक्स के, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, ये क्या है, इज लेस देन एप्सिलॉन है, और जो हमारे पास x आएगा इसके अंदर आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एप्सिलॉन के हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो g ऑफ x है इसमें हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमने क्या किया, 2 लिया, देन g ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, -2, दोनों को मोड ले लेंगे और सिंपल इसको एप्सिलॉन की फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो बात जो अभी हमने डिस्कस की कि इनफाइनाइट लिमिट्स हमारे पास क्या होती है, वो मैंने जैसे आपको बताया कि अप्लाई हम कुछ और करते हैं लेकिन उनको जो सोल्यूशन आता है ना वो हमारे पास इन्फिनिटी में आता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि लिमिट ही हमारे पास क्या थी, इन्फिनिटी में दी गई थी, और उसको डिफाइन करने के बाद कुछ हमारे पास सोल्यूशन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा कि लिमिट तो हमें कुछ और दी हुई होगी, लेकिन जिस फंक्शन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे ना उसका सोल्यूशन क्या होगा, आपका इन्फिनिटी में आ जाएगा। तो इस तरह की लिमिट्स को आप कहते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स कहते हैं। तो इसकी ये बेसिक फॉर्म है और इसको हम जो है वो इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इफ एफ इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल a इंटू एक्स नॉट एंड फॉर ईच रियल नंबर m देयर इज मस्ट, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो सिग्मा है ना ये मस्ट हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड होगा क्योंकि हम इनफॉर्मल वे में अपने डेफिनेशंस को लेके चल रहे हैं। तो बस आगे इसकी जो डेफिनेशंस है, ये अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो, अगर ये पॉजिटिव फॉर्म राइट हैंड साइड से हो तो वो इन्फिनिटी की इक्वल, और अगर इस तरह भी हो सकता है कि हम लिमिट्स तो राइट हैंड साइड से अप्लाई कर लें लेकिन उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, तो देन उसके ऊपर क्या सिचुएशंस अप्लाई होंगी। ये बेसिक टर्म्स है, ये बस आपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको देख लेनी कि ये इसकी इक्वल होती हैं। अच्छा, आगे हमारे पास एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x हमारे पास। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, यानी कि हमने लिमिट अप्लाई किया डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। तो अनडिफाइंड जब फॉर्म है वो, तो इसको तो हम मतलब ये तो हम नहीं लिख सकते कि अनडिफाइंड है, कोई और तरीका तो होगा ना इसको डिफाइन करने का। तो हमने क्या किया, यहाँ से e की पावर 2x को हमने लिया कॉमन, और 1 माइनस इस e की पावर x के साथ e की पावर 2x जब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो एक e की पावर x ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला e की पावर x जब ऊपर जाएगा तो वो e की पावर माइनस x बना देगा। इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, सिंपल इन्फिनिटी आंसर है। तो मीन्स कि ये हमारा काबिल कबूल आंसर है, यानी कि कोई हमने और फंक्शन हमने अपने इसके ऊपर अप्लाई किया और हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, इन्फिनिटी में आ गए। तो ये हम लिख सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या डिवाइडेड बाय 0 या 0 ओवर 0 जो है वो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है। अब इसके ऊपर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 0 ओवर 0 बन जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे
उसको हम फिर डिफाइन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम लिमिट्स अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऊपर भी आपके पास डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी बेसिस सेम है, तो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद अंदर आपके पास रह जाएगा 2 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से 3 एक्स स्क्वायर को बाय कॉमन लिया तो अंदर 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स एंड माइनस 1/x स्क्वायर आपका आ जाएगा। यानी कि जिस टर्म के साथ नहीं होता वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसके साथ वो डिवाइड होता है। तो देन इस तरह से आप इसको लिखेंगे और फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x की पावर 8 माइनस 1 है डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 1 है। अब डायरेक्ट तो इसके ऊपर अप्लाई करने से रहे तो क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ना लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो 0/0 जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो क्या करेंगे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। नॉर्मल जो हम लिमिट्स को जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हम लिख सकते हैं x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन उसको a प्लस b a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे। x4 माइनस 1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सिंपल आपके पास रह जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 रह जाएगा। तो उसके जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए दोनों फॉर्म में अप्लाई करने का कितना फर्क इसमें हमारे पास आता है। फिर इसी तरह से कुछ आगे लिमिट्स है, इनको पीस वाइज लिमिट्स आप कह सकते हैं कि डिफरेंट लिमिट्स दी हुई होती हैं कि एक्स को आपने दोनों अप्लाई करना है, तो दोनों अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या सोल्यूशन आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास कंटिन्यूटी का टॉपिक है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सबसे पहले, इफ वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट। अब कंटिन्यूटी का थोड़ा सा मैं आपको इनफॉर्मल सी डेफिनेशन बता दूं कि ये कि कोई भी एक आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई भी ग्राफ प्लॉट करें तो आपको वो ग्राफ प्लॉट करते हुए आपको जब पेन उठाना ना पड़े, यानी कि एक साथ स्मूथली आप जो है वो कोई कर्व ड्रा करते जा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा फंक्शन आप ड्रा करें जिसको ड्रा करते हुए आपको अपना पेन जो है वो उठाना पड़े, तो देन उसको आप कहते हैं कि वो आपका क्या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसी चीज को हमने डिफाइन करना है। We say that f is continuous at x not if f is defined on an open interval a b containing इसकी ये फॉर्म, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। फिर इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो अभी हमने डिस्कस कर ली है सेम उसी तरह से बस इसको अपने रीड आउट करना है, और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव। फिर इसी तरह से हम इसको फॉर्मल वे में जो हमारा रियल एनालिसिस का वे है उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एप्सिलॉन और इसको इंट्रोड्यूस करवा के जो हमारे पास सिग्मा की फॉर्म है इसको इंट्रोड्यूस करवा के सेम इसी तरह से जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है उन्हीं को यूज करते हुए हम इनको भी डिफाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज हमने 115 तक इसके मॉड्यूल्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल्स को भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।